Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK tutorial, right? So देखोगे आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ one of the most important topic of English, that is vocab section, right? आप लोगों ने आई होप मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने आपको एक पूरे एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताई हुई थी। सारे चैप्टर्स वहां पर मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए थे कि अगर आपको आज के टाइम पे एग्जाम कोई भी क्रैक करना है तो आपको उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि इंग्लिश पे जिसमें आपको कमांड बनाना होगा। और उन्हीं चैप्टर के दरमियान मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका वोकैब सेक्शन, राइट? मेरे पास में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर वोकैब सेक्शन करवाइए, वोकैब सेक्शन करवाइए, राइट? तो देखोगे वोकैब्स यहाँ पे मैं लेकर आया हूं और मैं जो वोकैब्स कराऊंगा वो आपके वैसे वोकैब्स नहीं होंगे जो कि आज तक आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है? क्योंकि आप में से काफी लोगों ने वोकैब्स यहाँ पे किए होंगे और वोकैब्स आप लोग ने करने का जो पैटर्न होगा वो मेरा अंदाज वही है, शायद आप लोग रोज के 10 to 5 10 जो भी आपके पास में से वर्ड्स हैं आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वो वर्ड्स लेते होगे और उसको हो ना हो उन सारे वर्ड्स को आप लोग अपनी क्रैमिंग पैटर्न के थ्रू ही आप उनको लर्न करते हो, राइट? रट्टा मारा उनको लर्न करते रहते हो सारी चीजें। लेकिन देखो जब आपके पास में अगर 10 20 50 वर्ड्स हैं तो आप लोग लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब वो वोकैब का लेवल जो है आपके 100 200 और 500 वर्ड्स तक पहुंच जाता है तब हम लोग उन वर्ड्स को लर्न तो कर लेते बट एग्जाम टाइम तक उन सारे वर्ड्स को हम लोग रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो देखोगे मैं जो यहाँ पे आपको वर्ड्स कराऊंगा वो होंगे आपके ट्रिक वाइज वोकैब्स। ट्रिक वाइज वोकैब्स मैं यहां आज के सेशन में आपको पीछे लिखे हुए 10 वर्ड्स यहां पे लर्न कराऊंगा और ये ऐसे वर्ड्स हैं मैं आपको एक बार लर्न कराऊंगा और एक बार में बिना आपको रट्टा मारे ये सारे वर्ड्स आपके इजीली लर्न हो जाएंगे, राइट? आई गारंटी सेशन एंड होने तक बिल्कुल देखना और कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो वोकैब कराऊंगा आप एक बार देखोगे फटाफट आपके सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपसे बात की हुई थी कि आगे आने वाले टाइम पे हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्लोज टेस्ट करना है और भी काफी सारी चीजें करनी है। तो क्लोज टेस्ट हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो होता है आपका वोकैब पावर। तो वोकैब्स के लिए उन सारी चीजों को करने के लिए हमें एक बेहतर से बेहतर उसकी प्रिपरेशन करनी होगी और उसी चीजों को लेते हुए मैं आज आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूं, ठीक है? चलो तो देखो स्टार्ट करेंगे। सामने यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वर्ड्स को देखते जाना, मैं आपको पहले यहाँ पे वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद उन वर्ड्स के लिए आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? ध्यान करना। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखोगे वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एस्टाउंड। वर्ड दिया जा रहा है एस्टाउंड, इट इज अ वर्ब, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता। इसका जो मीनिंग है पहले आपको मीनिंग बता दूं और एक सेकंड में मैं आपको लर्न भी करा दूंगा, ठीक है? तो कहते हैं आपका एस्टाउंड जो वर्ड है इसका मीन होता है शॉक्ड, राइट? एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाना, या फिर हम लोग इसको ग्रेटली सरप्राइज्ड का वर्ड भी यहां पे यूज कर सकते हैं, राइट? बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होना या फिर बहुत ज्यादा लाइक चकित हो जाना, हिंदी का वर्ड आप लोग यहां पे चकित के लिए वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है? अब ये तो हो गया सिंपल सिंपल से इसका मीनिंग, लेकिन बात वही आती है सर इसको लर्न कैसे करेंगे? तो देखोगे अब यहां से मजा आएगा, ठीक है? एस्टाउंड को आप लोग यहां पे एक ट्रिक में बना लो। Astound sound like astound, acetone, acetone, acetone. Astound को बना लो acetone, 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 acetone और acetone में उसने बात की कि मैं astound रह गया। एसेटोन में उसने मुझसे बात की कि मैं एस्टोन्ड रह गया, राइट? पापा जी घर पर बैठे हुए थे, आपने जाकर अचानक उनसे चिल्ला दिया, अरे पापा जी आप ऐसा वैसा कुछ भी करके, राइट? तो अचानक वो सरप्राइज हो जाएंगे, भाई मेरा बेटा मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, राइट? तो हम लोग ने वही कर दिया कि एसेटोन में उसने मुझसे बात की कि मैं एस्टोन्ड रह गया। एस्टोन्ड हो गया मतलब क्या हो गया? तो बोलते चकित रह गया, शॉक्ड हो गया, राइट? तो बहुत ज्यादा चकित रह जाना, शॉक्ड रह जाना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एस्टोन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, राइट? नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एब्सकॉन्ड। वर्ड दिया जा रहा है एब्सकॉन्ड, ये भी एक तरह का वर्ब है, ठीक है? और एब्सकॉन्ड का अगर मीनिंग में जाएंगे तो इसका मीन्स होता है लाइक डिपार्ट सीक्रेटली, राइट? डिपार्ट सीक्रेटली यानी कि धीमे से भाग जाना, फरार हो जाना, कुछ इस टाइप का वर्ड हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? फरार वगैरह का आपने वर्ड सुना होगा, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डिपार्ट सीक्रेटली। अब लेकिन बात आती है सर इस वर्ड को हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखो मजेदार, ठीक है? एब्सकॉन्ड को बना लेंगे एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्स को बना लोगे अब और कॉन्ड को बना लेना कांड।
एब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, अब कांड, एब्सकॉन्ड को अब कांड से बना लो और बोल दिया कि कोई व्यक्ति ले लो जो कि वो कांड करके और एब्सकॉन्ड हो गया। जैसे कि आप लोग को याद होगा, अभी आप लोगों ने कुछ टाइम से पहले से पढ़ा होगा, नीरव मोदी जी को आप लोग जानते होंगे, राइट? नीरव मोदी, नीरव मोदी ने क्या किया था, बहुत सारे पैसों का घोटाला करके और क्या यहां से भाग गए थे। तो हम लोग ने वही लर्न कर लिया कि अब कांड करके नीरव मोदी एब्सकॉन्ड हो गए। अब कांड करके वो एब्सकॉन्ड हो गए। एब्सकॉन्ड हो गया नहीं क्या हो गया, तो बोल दिया कि फरार हो गया, भाग गया। तो फरार होने के लिए वर्ड यहां पे दिया जाएगा क्या, एब्सकॉन्ड, राइट? अरे बात समझ में? चलो आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने यहाँ पे थ्रिफ्टी। वर्ड दिया जा रहा है यहाँ पे थ्रिफ्टी। तो पहले देखेंगे कि थ्रिफ्टी का यहाँ पे मीनिंग क्या कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लर्न करा दूंगा, ठीक है? तो थ्रिफ्टी के मीनिंग में जाओगे तो इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग हमेशा बोला जाता है लाइक किफायती, बहुत ही ज्यादा किफायती होना, या फिर इसके लिए हम लोग इकोनॉमिकल का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? इकोनॉमिकल होना, बहुत ही ज्यादा किफायती होना, तो उसके लिए हमेशा वर्ड क्या दिया जाएगा आपका, थ्रिफ्टी, ठीक है ना? देखिए बात आती है सर थ्रिफ्टी को हम लोग लर्न कैसे करेंगे, देखोगे बड़ी इजी वे से आपको लर्न करा दूंगा। वर्ड दिया जा रहा है थ्रिफ्टी, 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 350, गेटिंग माय पॉइंट? और इन वन में थ्रिफ्टी को लर्न कर लो, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350, राइट? अब मैंने बोल दिया कि लाइक आपको यहाँ पे मैंने दे दिया कि आपके पास है भाई 350 रुपीज है और इसी में आपको पूरे हफ्ते भर का राशन चलाना है, घर का खर्च चलाना है, सारी चीजें। तो आप बोलेंगे अगर 350 रुपीज में अगर किसी ने चला दिया, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा किफायती इंसान है, बहुत ही कम पैसों में सब कुछ चला देता, राइट? कुछ इस टाइप से। तो वही बोल दिया कि 350 रुपीज में वो क्या है, पूरे घर का खर्च चला देता, और वो व्यक्ति कैसा है, तो बहुत ही ज्यादा किफायती किस्म का है, राइट? तो इस टाइप से एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा और थ्रिफ्टी मीन्स लिया जाता है बहुत ही ज्यादा किफायती होना, राइट? अरे बस वन में नेक्स्ट देखोगे एक मजेदार सा आपके सामने वर्ड है, जो कि वर्ड दिया जा रहा है गैरिश। वर्ड क्या है आपके सामने, गैरिश। इट इज एन एडजेक्टिव और इसका जो मीन कहा जाता है वो होता है आपका ब्राइट, राइट? बहुत ही ज्यादा ब्राइट होना, या फिर इसका हिंदी में चमकीला या भड़कीला का वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? गैरिश होना, बहुत ही ज्यादा ब्राइट यानी चमकीला या भड़कीला इस टाइप का कोई भी वर्ड्स हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात आती है सर गैरिश को लर्न कैसे करेंगे, बड़े इजी वे से लर्न करा दूंगा। तो देखो गैरिश को लर्न कर लोगे, गैरिश, गैरिश साउंड है गैरिश, गैरिश, और गैरिश को बना लोगे गिरीश। गैरिश को बना दिया गिरीश, गैरिश गिरीश, गैरिश गिरीश, राइट? कनेक्ट हो रहा है। अपने माइंड में एक इमेज बना लो, एक कोई गिरीश नाम का कोई लड़का है, एक कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी लड़का है जिसका नाम क्या है, गिरीश। और गिरीश की हैबिट क्या है, वो बड़ी ही चमकीली भड़कीले टाइप के, एकदम देखो रेड रेड, एकदम पिंक पिंक, इस टाइप का अजीब टाइप के वो कपड़े पहनता है। तो हम लोग ने क्या बोल दिया कि गिरीश भाई के कपड़े बहुत ही गैरिश हैं, गिरीश भाई के कपड़े बहुत ही गैरिश हैं। गैरिश है मतलब कैसे हैं, तो बोल दिया बहुत ही ज्यादा चमकीले हैं, भड़कीले हैं। अरे बस वन में तो चमकीले भड़कीले के लिए वर्ड दिया जाएगा क्या, आपका गैरिश, राइट? ओके, नेक्स्ट पे आओगे। नेक्स्ट आपको वर्ड दिया जा रहा है इंसर्जेंट। वर्ड क्या है यहाँ पे, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट इट इज अ नाउन, और इसका जो हम लोग मीनिंग लेते हैं बताओगे? सोचो जरा इंसर्जेंट का क्या मीनिंग होगा, राइट? चलो तो देखोगे, कहते हैं इंसर्जेंट का मीन्स होता है रेबेलियस, राइट? वर्ड दिया जाता है रेबेलियस, जिसका हिंदी में मीनिंग बोला जाता है लाइक विद्रोही, ठीक है? किसी का कोई विद्रोह करना, विद्रोही होना, तो उसके लिए वर्ड दिया जाएगा हमेशा इंसर्जेंट, ठीक है ना? अरे बस वन में चलो देखिए बात वही है सर, इंसर्जेंट को हम लोग लर्न कैसे करेंगे, बहुत इजी वे से। इंसर्जेंट को बना लो इंसर, 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 इंसर को इंसर से बना लो, इंसर्जेंट को इंसर। और इंसर से या इंसर के ऊपर हर कोई इंसर्जेंट करता रहता, थोड़ा सा माइंड में रखना, चाहे तो नोट करते जाना, उसका सेंटेंस ध्यान में रखना कि इन सर के ऊपर हर कोई इंसर्जेंट करता रहता, इन सर के ऊपर हर कोई इंसर्जेंट करता रहता, मतलब क्या करता रहता, इनका विद्रोह करता रहता, इनसे विद्रोही में रहता। तो किसी के ऊपर रेबेलियस होना, बहुत ज्यादा विद्रोही होना, तो उसके लिए हम लोग वर्ड लगा देंगे क्या, इंसर्जेंट विल बी योर राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? अली बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट यहां पे आपके सामने एक और नया वर्ड है जो कि बोला जा रहा है एगोग। बड़ा मजेदार सा वर्ड है, ये कई बार आपके एग्जाम्स में यूज हो चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? वर्ड दिया जा रहा है एगोग और इट इज एन एडजेक्टिव। अब इसका पहले आप मीन जान लें और इसका मैं आपको ट्रिक से लर्न करा दूंगा।
तो कहते हैं एगोक का मीन्स बोला जाता है हमेशा एक्साइटेड, राइट, यानी बहुत ही ज्यादा उत्सुक होना, तो उसके लिए हमेशा वर्ड के निकल के आएगा एगोक, राइट, क्लियर है ना। अब देखो मजा आ जाएगा, एगोक की ट्रिक जानोगे, मजा नहीं आ जाए तो कहना, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ट्रिक्स कैसी लगी और आप लोगों को कैसे सेशन चाहिए है, मुझे कमेंट करके बताते जाना, मजा आता जाएगा, ठीक है। चलो अब देखोगे एगोक को हम लोग लर्न करेंगे। इस वर्ड का लेटर्स आप लोग थोड़ा सा गौर करो, लेटर्स क्या है, ए जी ओ जी, कुछ इसी टाइप के हैं, ए जी ओ जी, कुछ याद आ रहा है कोई सॉन्ग, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट टाइप साइड, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एगोक वर्ड है और इसके लेटर्स क्या हमारे पास में, ए जी ओ जी। आप लोग के एक सॉन्ग लर्न होगा और उसमें अनिल कपूर डांस करता है ना, बड़ा ए जी ओ जी करके, बड़ा मजे से रहता है, बड़ा उत्सुक रहता है, तो किसी चीज के लिए बड़ा खुश होना, उत्सुक होना, तो इसके लिए हम लोग वर्ड हमेशा यूज क्या कर लेंगे, एगोक, राइट। तो ध्यान रखना कि एगोक का वर्ड हमेशा बड़ा ही उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, खुश होना, तो ऑलवेज यूज अ वर्ड एगोक। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट वी हैव अ न्यू वर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। वर्ड क्या हमारे सामने, एक्सोडस, इट इज अ नाउन, और एक्सोडस का एक बढ़िया सा मीनिंग है जो कि इस टाइम पे काफी बार आपकी न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। अभी जब मैं आपको ट्रिक से लर्न कराऊंगा आप खुद बता दोगे यस सर हम लोग ने काफी बार इस टाइम पे पढ़ा हुआ है। एक्सोडस का मीन्स होता है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी कि जब बहुत सारे लोगों का, काफी सारे लोगों को इकट्ठा कोई लोग कहीं से जाते हैं, उनका कहीं से प्रस्थान किया जाता है। हिंदी में वर्ड लिख देता हूं मैं, कहीं पे सारे लोगों का प्रस्थान करना। जब बहुत सारे लोगों का एक साथ कहीं पे जब जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम सारे लोग जान रहे हैं कि टाइम चल रहा है अभी आपके लॉकडाउन का, और अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे जो लेबर हैं वो दिल्ली से काफी सारे अपने घरों के लिए बहुत सारे से लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो इकट्ठा कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, एक्सोडस, राइट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब लेकिन बात वही है कि सर एक्सोडस को हम लोग लर्न कैसे करेंगे, वेरी इजी, ठीक है। एक्सोडस को लर्न करोगे, एक्सोडस, एक्सोडस 110 लर्न कर सकते ना, एक्सोडस 110, एक्सोडस 110, 110 यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 110। यार सोचने की बात है, कहीं पर किसी जगह पर 110 लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर 110 लोग कहीं से जा रहे हैं, यानी कि क्या करना, तो बहुत सारे लोगों का एक जगह से कोई जाना, वहां से प्रस्थान करना, तो उसके लिए ऑलवेज यूज अ वर्ड दैट इज एक्सोडस, राइट। रन हो गया ना आपको। चलो नेक्स्ट देखोगे, एक आपके लिए बड़ा न्यू वर्ड है, ठीक है, इट इज कॉल्ड कैनाइल। कैनाइल वर्ड क्या पढ़ा जाएगा, कैनाइल हमेशा इसका प्रोनाउंसिएशन दिया जाएगा। इट इज अ नाउन। अब इसका मीन क्या होता है, इसका मीन लिया जाता है भीड़, राइट। ध्यान रखना ये दोनों वर्ड अलग हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों का जाना, प्रस्थान करना, इट इज कॉल्ड एक्सोडस। और यहां पे क्या है, बहुत सारी जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, तो उसको बोला जाता है क्या, कैनाइल, राइट। आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, कैनाइल समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे क्राउड जो बोलते हैं ना, भीड़, पीपल, तो उसको बोला जाएगा कैनाइल, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर कैनाइल को हम लोग लर्न कैसे करेंगे। कैनाइल, कैनाइल से लर्न कर लो, कैनाइल, कैनाइल, कैनाइल को कैनल से बना लो, कैनाइल, कैनल, कैनाइल, कैनल, और कैनल मीन्स जानते ही होंगे नहर। कैनाइल, कैनल, कैनाइल को कैनल यानी कि नहर। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में क्या होता है, जो नहर जो निकली होती है गांव वगैरह से, वहां पे लोग क्या करते क्या है कि बहुत सारे लोग जाते हैं सुबह सुबह, और नहर में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, वहीं पे कपड़े भी धो रहे हैं, अपने एनिमल्स को भी नहला रहे हैं, बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी से लर्न कर लिए, कैनाल को कैनल यानी कि नहर, और नहर के पास क्या है, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ होना कैनाल है, तो उसके लिए ऑलवेज यूज अ वर्ड कैनल, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, लर्न हो गया ना। चल आगे देखोगे, वेरी कॉमन वर्ड दैट इज बैगी, राइट। बैगी वर्ड है, इट इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स होता है लूज, राइट, यानी कि बहुत ही ज्यादा लूज होना, ढीला ढाला होना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड बैगी, ठीक है ना। और बैगी के लिए कोई खास आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आई थिंक शायद समझ बारे हो गए। बैगी के लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, बैग। बैगी के लिए क्या लगा देंगे, बैग को ट्रिक से हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बैगी को बैग से अप्लाई कर देंगे।
अब बैग का आपको हिंदी नेम आप लोग को याद है? बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? याद करो, बचपन में बोलते थे ना, एक तो बस्ता बोलते थे, सुना होगा, राइट? और बैग को हम लोग कई बार झोला का भी यूज करते हैं। याद होगा शायद आपको कि बैगी के लिए हम लोग कई बार झोला का वर्ड यूज करते हैं इन हिंदी, ठीक है ना? और देखा होगा कई बार हम लोगों को कमेंट्स करते ना, यार ये क्या तुम एकदम ढीले ढाले झोला छाप टाइप कपड़े पहने हो, राइट? झोला यानी कैसे? तो एकदम ढीले ढाले होना, तो बहुत ही ढीले ढाले कपड़े होना, तो उसके लिए ऑलवेज यूज अ वर्ड दैट इज ओनली बैगी, राइट? तो बहुत ही बैगी होना यानी कि लूज होना, तो उसके लिए ऑलवेज यूज अ वर्ड बैगी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो देखोगे लास्ट वर्ड हमारे सामने निगल। न्यू वर्ड आपके लिए निगल, ठीक है? निगल भी एक तरह का वर्ड है, सॉरी वर्ब है, ठीक है? और जिसका मीन्स होता है लाइक बोदर कंटिन्यूअसली, यानी लगातार परेशान होना या लगातार परेशान करना। बोदर मतलब भी होता है क्या? तंग करना, परेशान करना। तो किसी को बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस परेशान करना, उसको तंग करना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड निगल, राइट? आरी बात समझ में? निगल का ही होगा। लेकिन बात वही है कि सर हम लर्न कैसे करेंगे? तो देखो, लर्न करने के लिए परेशान मत होना, जब तक दानिश सर हैं तब तक सब आपको इंग्लिश में इजीली होता जाएगा। तो वर्ड क्या है? निगल। और निगल को हम लोग कर लेंगे, निगल को निगल, खाने को हम लोग निगलते हैं ना, उसी वाले निगल से थोड़ा सा लर्न कर लिया। अब देखा होगा कि बच्चे को, ये छोटा बच्चा है और वो खा रहा है, और वो इतने बड़े बड़े कोल लेके एकदम खाते जा रहा। भाई इतने बड़े बड़े कोल खाएगा तो क्या होगा? गले में उसको अटक जाएंगे, राइट? थोड़ा सा खांसी का कुछ भी होगा। तो हम उसको समझाते हैं ना, भाई इतना बड़ा बड़ा मत निकलो, इतना सारा सारा मत निकलो, थोड़ा थोड़ा करके निकलो। इतना सारा करोगे तो क्या होगा? परेशान हो जाओगे ऐसा। तो उसी से लर्न कर लेना कि निगल के लिए हम लोग क्या, तो इतना ज्यादा निकलोगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस आप लोग परेशान हो जाओगे, बोदर हो जाओगे, थक जाओगे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? आगे ने बात समझ में, ठीक है ना? तो बस इसी के हो, आई थिंक आपको सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वर्ड्स को लर्न करा दूंगा, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी आपको जस्ट वर्ड्स को रिवीजन करवाता हूं, और आपको शायद वर्ड्स जो हैं वो सारे वर्ड्स आपके लर्न हो गए होंगे, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा वर्ड्स को यहाँ पे रफ कर दूंगा ताकि उसके बेस पे हम लोग काफी अच्छा कर सकें, ठीक है? एक काम करो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके मैं आपको यहाँ पे कराता हूं, राइट? ठीक है, तो एक काम करते हैं कि कुछ हम लोग वर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स को रफ कर दें, ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाए कि सर ने ये जो आपको ट्रिक से करवाए हैं वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स वाकई आपको लर्न हो जाते हैं बिना आपको रिपीट किए, मतलब कि रट्टा मारे बिना कुछ के आपको लर्न हो जाएंगे, या फिर वही आपको पुराना ओल्ड पैटर्न आपको इसके लिए चलाना होगा, ठीक है? चलो, मैं रफ कर दिया, ठीक है? रिवाइज करोगे मेरे साथ में, ध्यान रखना, ठीक है ना? कॉपी मत देखना, चीटिंग मत करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करोगे। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने एस्टाउंड, एस्टाउंड, एसेटोन, और एसेटोन में उसने बात की कि मैं एस्टाउंड हो गया। एस्टाउंड हो गया यानी कि क्या हो गया? यानी कि मैं चकित हो गया, ग्रेटली सरप्राइज्ड यानी कि शॉक्ड हो जाना, राइट? नेक्स्ट वर्ड था एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, अबकांड, एब्सकॉन्ड, अबकांड, और अब कांड करके नीरव मोदी एब्सकॉन्ड हो गया, कांड करके नीरव मोदी एब्सकॉन्ड हो गया। एब्सकॉन्ड हो गया नहीं क्या हो गया? तो बोलते कि डिपार्ट सीक्रेटली, वहां से फरार हो गया, भाग गया। तो फरार हो जाना, भाग जाना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड एब्सकॉन्ड, राइट? नेक्स्ट वर्ड था हमारे सामने थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी की ट्रिक बनाई थी 350, और 350 रुपीज में वो सब कुछ थ्रिफ्टी, मतलब सब कुछ मैनेज कर लेती है। यानी वो लेडी कैसी है? बड़ी थ्रिफ्टी है, बड़ी किफायती है, बड़ी ही इकोनॉमिकल है, राइट? तो किफायती होना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड 350, थ्रिफ्टी, राइट? नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गैरिश। गैरिश को बनाया था गिरीश, और गिरीश भाई के कपड़े बहुत ही गैरिश थे, उसके कपड़े बहुत ही गैरिश थे, यानी कैसे थे? चमकीले थे, भड़कीले थे, राइट है ना? चलो, नेक्स्ट वर्ड था इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट को इंसर, और इंसर का हर कोई इंसर्जेंट करता रहता, मतलब क्या करता रहता? तो इनका हर कोई रेबेलियस करता रहता, विद्रोह करता रहता, तो विद्रोही होना, विद्रोह करना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड इंसर्जेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड में आओगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिया था कौन सा? हमारा एगो, और एगो को तो आई डोंट थिंक एगो का आप लोग बोलोगे। एगो का क्या बनाया था? AGOG, और AGOG करने वाले लोग कैसे होते हैं? बड़े ही उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, राइट? नेक्स्ट बात था एक्सोडस, 110, और कहीं से 110 लोग जा रहे हैं, यानी क्या लोग जा रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों का साथ में जाना, अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का साथ में जाना, तो उसके लिए वर्ड दिया जाएगा कौन सा? एक्सोडस, राइट? नेक्स्ट वर्ड दिया था कैनाइल। कैनाइल का हम लोगों ने लिया था कैनाल को कैनल,
कैनाइल को कैनल यानी कि नहर, और नहर में क्या कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आकर नहा रहे थे, तो बहुत सारे लोग होना यानी कि भीड़ होना, क्राउड होना, सो ऑलवेज यूज अ वर्ड कैनाइल, राइट। नेक्स्ट वर्ड था बैगी, बैगी होना, बैग जैसा ढीला ढाला होना, लूज होना, तो लूज के लिए वर्ड दिया जाएगा बैगी। और लास्ट वर्ड था हमारे सामने निगल, और इतना सारा मत निकलो, वरना इतना सारे निकलोगे तो क्या होगा, कंटिन्यू आपको परेशानी हो जाएगी, तो बोदर कंटिन्यूअसली यानी कि परेशान होना, राइट। सो आई होप कि आपको सारे वर्ड्स लर्न हो गए होंगे, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यार ये तो शुरुआत है, मैं इतने वर्ड्स लेकर आऊंगा, देखना कि आफ्टर 1 मंथ आपके पास में इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, और इन सारे वर्ड्स को आपको बहुत इजीली लाना हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको सेशन के लिए मेरे वीडियोस पे कंटिन्यू बने रहना, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।